नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान करते ही सियासत गर्म हो चली है। उत्तर भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। एक के सामने चुनौती है मध्य प्रदेश की सत्ता बचाते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीनने की, वहीं दूसरे के सामने चुनौती है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता बचाते हुए मध्य प्रदेश में पहले जो सत्ता उसके हाथ से फिसल गई थी उसे पाने की। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से मुख्यमंत्री है। इस बार थोड़े किनारे किनारे से हैं, खफा से हैं और इमोशनल भी नजर आते हैं। तभी तो पूछ बैठते हैं तुम्हारा भाई चला जाएगा, मामा चला जाएगा, बहुत याद आएगा, चुनाव लड़ू कि ना लड़ू, इतना अभी कह ही रहे थे। तब तक चौथी लिस्ट आती है, उन्हें बुधनी से टिकट मिल गया और इसके बाद वो पहुंच गए हरिद्वार। चर्चा चलेगी ही चलेगी कि आखिरकार इस चुनावी माहौल में मामा हरिद्वार ऋषिकेश क्यों गए, वहां क्या जरूरत पड़ी अचानक। तो मामा इसका तर्क देते हैं कि जब भी चुनावी कार्यक्रम वो शुरू करते हैं उससे पहले संतों का आशीर्वाद लेते हैं, माँ गंगा का दर्शन करते हैं। वो ऋषिकेश पहुंचे थे, वहाँ पे वो चिदानंद सरस्वती से मिले हैं, वहाँ पर परमार्थ निकेतन पहुँचे, उसके बाद वो पहुँच गए शांति कुंज हरिद्वार और वहाँ पे डॉक्टर पांड्या से मिले और फिर वो अपना जो ये यात्रा है, यात्रा करके चुनाव प्रचार में वो कूदेंगे। इस दौरान अलग अलग संतों से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो इसी बीच क्या होता है कि विद कांग्रेस एक्स अकाउंट से एक पोस्ट होता है। उस पोस्ट में लिखा जाता है मामा का श्राद्ध, फिर लिखता है कि बीजेपी ने श्राद्ध में मामा को टिकट दिया। बस क्या था, कार्तिकेय सिंह चौहान जो उनके बेटे हैं बरस पड़े। रोऊं या हंसूं, गुस्सा करूं या तरस खाऊं, ये करके उन्होंने ट्वीट किया, जिसे ये नहीं पता कि क्या लहजा इस्तेमाल होना चाहिए। फिर वो बरस पड़े कांग्रेसियों पे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए और उन्होंने कहा कि तिलांजलि और श्रद्धांजलि श्राद्ध तो कांग्रेस के उन विचारों का होगा जो उसके पास है। फिर कांग्रेस की तरफ से सफाई आई, कमलनाथ के एक सहयोगी ने सफाई पेश की कि ये कांग्रेस ने पोस्ट नहीं किया है, ये उनके बेटे को जवाब दे रहे हैं, आपके पापा के बीजेपी के विरोधियों ने किया है। ये साफ पोस्ट से पता चल रहा है विद कांग्रेस से। उस अकाउंट पे जा करके देखेंगे और जिस तरीके की बातें और तस्वीरें पोस्ट की गई है कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ही चला रहे होंगे, ऐसा देखने से लगता है। लेकिन राजनीति में न सूझता रही न सम्मान रहा। ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि सियासत में राजनीतिक विरोधी होते हैं, निजी दुश्मनी कोई नहीं होती है इन सियासतदानों में। लेकिन राजनीति काफ़ी नीचे चले गई है। चुनाव जीतने की होड़ में जोश में होश लोग खो रहे हैं और जो मर्जी आए वही बोल रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था मामा शिवराज सिंह चौहान की। वो तो सिर्फ मामा कहे जाते हैं, हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उसमें जोड़ा क्योंकि है तो वो मध्य प्रदेश के सीएम ही। मामा नाम से कहलाना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? क्या पार्टी ने सचमुच उन्हें किनारे लगा दिया है? बुधनी से ये कहा जा रहा है कि टिकट चौथी लिस्ट में क्यों दिया गया। देखिए, चौथी पांचवी अंतिम लिस्ट में भी दिया जा सकता है, टिकट देने में कोई खास बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व इग्नोर कर रहा है, पीएम मंच पे हूं, सबका नाम लें, उनका नाम न लें, उनके काम को भी न गिनाएं, तो इसे क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान क्यों ना इमोशनल हो? इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि उन्हें टिकट की तरफ मतलब नजर उठा के देखनी पड़े कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचना पड़े मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसे क्या कहेंगे? इसी वजह से वो इमोशनल भी हो रहे हैं, इसी वजह से वो परेशान भी हैं। सत्ता आएगी या नहीं आएगी अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन यदि सत्ता आ गई तो कम से कम पार्टी अभी ये तो नहीं कर रही है कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये भी नहीं कर रही है कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन जो संकेत है उसे साफ पता चल रहा है कि न तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, न उन्हें सम्मान मिल रहा है। लिहाजा प्लानिंग पार्टी की कुछ और ही है, नेतृत्व बदलने की है, लेकिन पहले सत्ता तो मिले। उससे पहले ही जिस तरीके से सीएम को किनारे लगाया गया उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं और उसी में कांग्रेस भाषा की मर्यादा लांघ करके ले रही है वो मौज। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।